ओके, सभी लोगों को नमो बुद्धाय। और आज हम लोग बोधचर्या अवतार के जो चौथा अध्याय है अप्रमाद वर्ग, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस ग्रंथ को एक बार पढ़ा होगा, कुछ श्लोक पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। और इसलिए क्योंकि ये जो वर्ग कहा जाए या अध्याय कहा जाए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हर एक शब्द भगवान बुद्ध के, विद्वानों के, हमारे जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वजह से भी देखें कि हम भले ही उतने धर्म में अभी अभ्यासी न हों, लेकिन एक सीढ़ी दर सीढ़ी अभ्यास करते हुए निश्चित रूप से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। बहुत सारे पूर्व के बुद्ध सत्वों ने अभ्यास करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी एक प्रयास कर सकते हैं, उस मार्ग में चलने का प्रयास कर सकते हैं। और हम लोग पिछले काफ़ी समय से ये प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और भगवान बुद्ध अप्रमाद वर्ग में जब आप धम्मपद को पढ़ेंगे तो दूसरा वर्ग है अप्रमाद वर्ग मतलब जो एक चैप्टर कहा जाए, उसमें कहते हैं अपमादो अमत पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता च मेहनती ए पमत्ता मता यथा। अर्थात वो कह रहे हैं कि इसका अगर अर्थ को समझा जाए कि धर्म में जागते रहना, लगे रहना मुक्ति प्राप्ति का मुख्य कारण है, अर्थात निर्वाण प्राप्त करने का मुख्य कारण है। धर्म को भूल जाना मृत्यु के संसार चक्र में फंसने का मुख्य कारण है। जैसे मूर्ख लोग पछताते हुए प्राण त्याग करते हैं, वैसे जागरणशील धर्मात्मा लोग नहीं करते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए कि प्रमाद जो है, प्रमाद का मतलब होता है एक प्रमाद से आलस, और अप्रमाद तो यहाँ निगेशन हो जाता है। प्रमाद मतलब आलस रहित, या फिर एक किसी प्रकार के बहाना न बनाते हुए। तो हम लोग प्रमादी और अप्रमादी, तो अभी तक ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोग प्रमादी टाइप के हैं, हम लोग प्रमादी टाइप के हैं। थोड़ा थोड़ा अगर धर्म का अभ्यास करने की नौबत आए, अभ्यास करने का अगर समय आए, तो बहुत सारे हमारे पास बाधाएं न कह करके जो मानसिक बाधाएं हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं कि आज तो हमको ये करना है, आज वहाँ जाना है, फलाना है, टिमका, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ जाते हैं। तो वो एक प्रकार से उसमें जागरूक न होना भी हम कह सकते हैं, एक प्रकार से उसके प्रति सेंसियर न होना धर्म के प्रति, उसको भी कहा जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध बहुत अच्छी तरह से, जैसा कि अभी मैंने पाठ किया कि अपमादो अमत पमन, कि अप्रमाद जो है कैसा है, अमृत जैसा है। पमादो मच्चुनो पदम मतलब प्रमाद जो है वो कैसा है कि एक प्रकार से धर्म को भूल जाने के समान जैसा होता है। आलस्य अगर होगा तो हम धर्म को भूल जाएंगे, हमें अभ्यास हम लोग नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन को हम लोग रिफ्लेक्ट करें सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन के लिए, तो उस जीवन में एक दिन के 24 घंटे के जीवन में कितना ज़्यादा हम लोग आलसी हैं, कितने जो है धर्म के प्रति हम लोग सहनशील नहीं हैं, एक प्रकार से सिंसियर नहीं हैं। 24 घंटे की अगर बात करेंगे, 24 घंटे को फिर हम 12 घंटे में अगर बांट के देखें, और कोर्स 24 घंटे मतलब एक दिन, फिर उसको हम लोग घंटों में नाप करके, दिन को घंटों में नापेंगे तो कितना, 24 घंटे। फिर 24 को अगर हम लोग एक घंटे के हिसाब से देखेंगे तो 60 मिनट होंगे। 60 मिनट में जाकर के फिर अगर आप डिवाइड करें तो कितने से उसमें सेकंड बन जाएंगे। एक मिनट में जाकर के हम देखें तो उसमें फिर 7 सेकंड बनेंगे। 60 सेकंड को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर और इस तरह से जो वो होता है, क्या कहते हैं, डिवीज़न, समय कितना छोटा छोटा होता चला जाता है। उस दौरान अगर हम लोग देखें कि एक मिनट को भी अगर हम लोग देखेंगे कि जीवन में हम लोग कितने कुशल की तरफ गए, कितना अकुशल की तरफ गए, कितना हमारा जो चित्त है आलस की तरफ रहा, कितना हमारा एक प्रकार से नकारात्मक तरफ रहा, कितना हम उदासीन रहे, एक प्रकार से
कहा जाए कि कोई फीलिंग जैसा नहीं होता है उसके प्रति रहे, तो हम लोग नाप सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो आलस्य है, प्रमाद है, तो वो निश्चित रूप से क्या होता है कि हानिकारक है। निर्वाण प्राप्त कराने के लिए, बुद्धत्व की प्राप्ति कराने के लिए, बोध चित्त उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा आलसी होता है, एक प्रकार से ऐसे समझिए, और निरंतर हमको भवचक्र में फंसाने का कार्य करता है। तो हम लोग जब धर्म की बात आती है तो हम लोग बहुत सारे आलस्य लेकर के आ जाते हैं, बहुत सारी जो कि सिंसियरिटी न हो करके बहुत सारे हम चीज़ें बहाना बना लेते हैं। तो इस जीवन को ही हम लोग देख लें कि जब धर्म का अभ्यास करने का आए, क्लास पढ़ने का आए या फिर ध्यान करने का आए, तो हम लोग 1 घंटा बैठना बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है। 1 घंटा तो छोड़िए, कुछ मिनट बैठना दुर्लभ हो जाता है। इतना ज़्यादा हमारे अंदर ये प्रमाद है, इतना ज़्यादा आलस है, इतना ज़्यादा हम एक प्रकार से सिंसियर नहीं हैं, उसके प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि हमने इस ग्रंथ में देखा होगा कि पहले बुद्ध चित्त के अर्थ को समझा कि मतलब क्या था, कितना महत्वपूर्ण है, उसकी अनुशंसा को समझा। दूसरे अध्याय में जाकर के जो हमारे एक प्रकार से रिग्रेट करने जैसा था, पश्चाताप हमने किया कि जो भी हमने अकुशल अभी तक किए हैं तो वो अब आगे से नहीं करूँगा। इस प्रकार का मोटिवेशन बनाने के बाद तीसरे अध्याय में जाकर के हमने सीखा कि जो भी हमने बोध चित्त उत्पन्न करने के कगार पर हैं, रास्ते में हैं, उसको अच्छी तरह से संरक्षित करेंगे, उसको अच्छी तरह से हम लोग देखभाल करेंगे। अब ये तीनों बात होने के बाद फिर चौथा अध्याय में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो कि अप्रमाद मतलब आलस रहित अभ्यास करेंगे। तो इसके विपरीत अगर देखेंगे आलस्य के, केवल प्रमाद का मतलब आलस नहीं है। प्रमाद का अगर सामान्य रूप से भी देखा जाए तो जैसे नशे में बने रहना, कहते हैं ना कि ये तो व्यक्ति बहुत प्रमादी है, मतलब विलासिता जीवन जीना, धर्म के प्रति न लगना, हमेशा मन जो है दूसरे कार्यों में लगे रहना। तो ये जो हमारा क्या होता है, प्रमाद होता है। इसको हम सामान्य तौर पर आलस्य के रूप में देख सकते हैं। हम सभी लोग अपने जीवन को जीते हैं, इसमें नो डाउट, सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं। तो उस समय देखिए कहीं जब हम कार्य कर रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक अगर खड़ा होना पड़े तो खड़े रहते हैं हम लोग, इतने अलर्ट होकर के खड़े रहते हैं। गार्ड को अगर देख लिया, अगर गार्ड की किसी की नौकरी है तो सुबह से लेकर तक शाम तक खड़ा है। क्यों खड़ा है? उस अगर खड़ा ठीक से नहीं होगा तो निश्चित रूप से कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा। या फिर हम लोग भी देखें, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, खड़े खड़े पूरे दिन तक गुजर जाता है, रात भी खड़े गुजर जाती है। वो गलत नहीं है, अपने जीवन या अपने परिवार को चलाने के लिए चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऐहिक जीवन के लिए, इस जीवन के लिए होता है। इससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अर्थ संचय कर सकते हैं, थोड़ा सा धन संचय कर सकते हैं, जिससे कि अपना और परिवार का भरण पोषण किया जा सकता है। निश्चित रूप से करना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उस समय अगर हम देखें तो बिना आलस रहित, या फिर आप देखें कि जो वेंडर्स लोग होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक खड़े खड़े मतलब समय गुजार देते हैं सामान अपने बेचने के लिए, जो भी बेचना हो, चाहे धूप हो, आंधी हो, सर्दी हो, कोई आलस नहीं आता उस समय, आलस रहित होकर के। आप देखें इस भवचक्र में जो केवल और केवल हम लोग इस जीवन के लिए, इस जीवन को ठीक करने के लिए, वो भी किस रूप से, फिजिकल रूप से, आर्थिक रूप से ठीक करने के लिए वो हम लोग प्रयास करते हैं। ये हम लोग अपने आप देख सकते हैं, हम सभी लोग करते हैं ऐसा। उस समय कोई आलस नहीं होता है, उस समय हम लोग प्रमादी नहीं होते। अब जैसे ही धर्म की अभ्यास करने की बात आया तो हम लोग को बहुत सारा आलस आने लगता है, बहुत सारा जो है कि बहाने निकल आते हैं नए नए। तो इस तरह के हम लोग को सोचना चाहिए कि आलस रहित, क्योंकि धर्म का अभ्यास अगर कहा जाए करने के लिए तो शब्द वही हो सकते हैं, चाहे मैं कहूँ, आप कहें या बड़े गुरु कोई भी कहें, तो कहने का या फिर व्यक्ति के अनुसार भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं कि अच्छा ये तो बहुत प्रसिद्ध है, उसकी बात सुनो तो हम लोग जो है ठीक से अभ्यास करेंगे, इसके नहीं सुनना है क्योंकि इतना प्रसिद्ध नहीं है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो हम लोग लौकिक धर्म में पड़ जाते हैं, नाम पर, किसका नाम ज़्यादा है।
उस पर पड़ जाते हैं। चाहे वही बात छोटा बच्चा कहे, वही बात बहुत बड़ा कोई बात कहे, सेम बात है। क्लेश को काटने के कर कहे तो बात वही है, मतलब भी वही है, बट एक व्यक्ति विशेष पर हम लोग आश्रित हो जाते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमें व्यक्ति विशेष पर आश्रित नहीं होना है। किस पर आश्रित होना है? शब्द पर आश्रित होना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि शब्द भी कभी कभी बहुत सुंदर हो सकते हैं, तो शब्दों पर हमको आश्रित नहीं होना, अर्थ पर आश्रित होना है। तो अर्थ में भी एक वास्तविक अर्थ और एक जो कि गलत अर्थ भी हो सकते हैं, तो सच्चे अर्थ पर हमको आश्रित होना है। इस प्रकार से जो 4 रिलायंसेस, 4 जो है जो कि आश्रितता है जो कही गई है धर्म को सीखने समझने के लिए, इसको हमको समझना चाहिए। तो पूरे जीवन को देखो, और हम लोग को वाकई अनुमोदन करना चाहिए अपने आप में कि ये जो जीवन काल हमको प्राप्त हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं, समय अध्ययन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जितना जितना पढ़ेंगे, जितना हम अध्ययन को करेंगे, उतना ज़्यादा एक प्रकार से हमको पुण्य का लाभ होगा, पुण्य की लाभ जो कि आपको उन्नति होगी। क्योंकि बुद्ध के जो वचन हैं बहुत ही बिरले लोगों को मिलते हैं। बुद्ध के वचन या कोई भी जिस परंपरा कोई भी हो, जिसको भी फॉलो करता, उसका अगर अध्ययन करता है तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और ख़ासकर हम लोग बुद्धिज़्म को, भगवान बुद्ध के बताए हुए दर्शनों को, वचनों को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से लाभ है, बहुत लाभ है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे अवस्था में है जहाँ हमारे पास अवसर है, खोम्पा मतलब एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बुद्ध के काल में है, वचन उपलब्ध हैं। आजकल तो बहुत आसानी से ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ग्रंथ हम लोग तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रंथों के बहुलता होने के बावजूद भी हम उसके अर्थ को नहीं समझ सकते। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ समझ में आए, लेकिन वास्तव में उसके नहीं समझ सकते। उसके लिए निश्चित रूप से एक पढ़ाने वाले की भी आवश्यकता होती है, तब जा कर के हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम लोग का जीवन जो है कितना अच्छा है, और अनादिकाल से हम लोग कितने बार जीवन को लेते आ रहे हैं। और उस समय तो हमको पता नहीं कि धर्म का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा कि नहीं, लेकिन अभी इस जीवन में अगर प्राप्त है तो उसको आलस रहित होकर के, आलस छोड़ करके धर्म का अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से लाभदायक हो सकता है। आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा धर्म पढ़ाने की बहुत ज़्यादा अभिरुचि मेरी रहती है, सीखने की, सिखाने की। तो मैं अक्सर ये क्लास तो 1 घंटे के लिए होता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती जो कहा जाए कि 1.5 घंटे तक आपको पढ़ाता हूँ। कभी कभी जब वर्कशॉप विधिवत होता, कभी कभी एक सेशन 3-3 घंटे भी पढ़ाता हूँ। वजह क्या है कि जितना पढ़ा सको, जितना ले सको, जितना सिखा सको, ये हमारे पास अवसर है। ये अवसर है। अवसर इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग उसको देखेंगे, किताब को पढ़ेंगे, ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो कम से कम उतने देर तक हमारे अंदर क्लेश नहीं आएंगे। बाकी के तो ज़िंदगी फिर जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसा ही चलता ही रहेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक एक प्रकार से कह रहे हैं ना, हम लोग बिना दारू पिए भी नशे में हमेशा रहते हैं, उस तरह की हालत है हमारी। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पता ही नहीं होता किस में हम लोग खोए हुए होते हैं, किस तरह से जीवन ही हमारा चलता है। तो जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रमाद को त्याग करके अप्रमादी हमको बनना है। आलस्य को त्याग करके जो कि क्या करना है, हमको आलस्य रहित बनना है, जागरूक बनना है। तो इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध वास्तव में कहते हैं कि बाद में क्या होता है कि जो मूर्ख लोग हैं, कि मूर्ख लोग पछताते हुए प्राण त्याग करते हैं। तो मूर्ख लोग जो होते हैं पछताते हुए प्राण त्याग करते हैं। जब मृत्यु आती है तो उस समय कहते हैं कि अरे मैंने ये नहीं कर पाया, उस समय मैं तो युवा था, उस समय ध्यान नहीं दिया, ये तो बहुत गलती हो गई, पहले कर लेना चाहिए था हमको। तो मृत्यु के समय सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आता है? पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। क्योंकि इसलिए होता है कि उस समय पुण्य और पाप जो भी हमने या तो कुशल का संचय किया है या अकुशल का संचय किया है, तो उन दोनों में से किसी को लेकर के जाना होता है अगले जन्म में। और अगले जन्म इसलिए मैं कह रहा हूँ, चित्त की संतति होना जरूरी है, होती भी है, तब तक होती रहेगी जब तक हम बुद्धत्व को प्राप्ति नहीं कर लेंगे। जब तक हम बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक बार बार आना पड़ेगा।
और कितने बार हम लोग आ चुके हैं, कोई ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार हम लोग जन्म ले चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर इसी क्रम को हम लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि प्रयास नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए जो जागरण होता है, मतलब जागृत होता है ना व्यक्ति, जो एक प्रकार से समझा हुआ होता है कि आलस नहीं करता है, तो वो बहुत खुशी खुशी से मृत्यु को प्राप्त होता है, अगले जीवन की तैयारी करता है। क्योंकि मृत्यु के समय जो वाकई साधक होते हैं वो कहते हैं कि शरीर को त्यागना है, चित्त उसका इतना सुदृढ़ हो जाता है कि जाकर के एक नए शरीर की आवश्यकता होती है। तो जिससे कि जाकर के वो अपने चित्त को जो जो हमारे कुशल हैं उसके माध्यम से और जाकर के अध्ययन करे, जिससे कि वह चक्र से मुक्त हो सके। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित रूप से इस आलस्य को हमको त्यागना है। तो इसलिए कभी कभी लग रहा होगा कि बीच बीच में भी छोड़ के चले जाते, लंबा हो जाता है सेशन, इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ है कितना लगा सब 24 घंटे में 1-1.5 घंटा हम लोगों को मिला, वो भी हर रोज़ नहीं, 8 दिन में जा कर के 1 घंटा हम लोग सहनशील नहीं हैं, 1.5 घंटा सहनशील नहीं है। तो कैसे संभव होगा कि हम लोग क्या कहते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकें? बहुत दूर की बात है, बाकी बहुत दूर की बात है, ये संभव नहीं है। ज़्यादातर लोगों का जो है जीवन आधा तो गुजर गया अगर कहा जाए, वो फिर भी जीवन का कोई पता नहीं होता है कि कब हम लोग को छोड़ना पड़े, कोई पता नहीं होता। ये अनसर्टेन जो है, अनसर्टेनिटी इसलिए भी है, अनिश्चितता इसलिए भी है कि क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि सभ्य संखारा अनिच्चा। तो हम लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए कि सारे संस्कृत धर्म, सारी की सारी जो भी प्रतिसमुत्पत्त चीज़ें हैं वो अनित्य हैं। अनित्य हैं तो उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई पक्का नहीं है कि कब तक वो रहने वाले हैं। तो सभ्य संखारा अनिच्चा, मतलब जितने भी संस्कार, जितनी भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जितने भी वस्तुएं हैं वो अनित्य हैं, उनमें हम सब भी हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि 8 दिन में अगर हमको 1.5 घंटा मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, उसको अगर हम अपने जीवन काल में देखें तो कितना हमने समय गुजारा। महीने में अगर देखोगे तो 4 दिन, 4 मतलब 6 घंटे हुए। 6 घंटे अगर महीने में धर्म का अभ्यास कर रहे हैं तो उससे क्या हम संभव हो सकेगा? क्या संभव नहीं होगा। अच्छा, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि साहब जो आप काम को उसको छोड़ करके बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब जहाँ भी हो उस समय हम आलसी रह रहे हैं, जिस चीज़ के विपरीत कर जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्लेश रहित हो करके एक प्रकार से ईमानदारी के साथ अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने जो कहा है कि किस प्रकार से हमको जो पालन है, जो नियम है, उसका अभ्यास करेंगे तो जीवन सुदृढ़ हो सकता है, निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। अन्यथा हमारे जीवन में इतना ज़्यादा आलस है, इतना ज़्यादा हम लोग प्रमादी हैं, इतने ज़्यादा हम लोग एक प्रकार से लापरवाह हैं, कहा जाए तो लापरवाह है बहुत ज़्यादा। तो उसके प्रति हमको एक प्रकार से सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो फिर ये जो हमारा जीवन है वो बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि सावधान रह करके, सावधानी कहते हैं ना कि आसानी से कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो थोड़ी भी सावधानी अगर हट जाए तो दुर्घटना हमारे जीवन में चारों तरफ है ही है, हर तरफ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम अभ्यास कर सकें।